क्या हमारी सबसे बड़ी कमी यही है कि हम खुद पर भरोसा करने से पहले दुनिया की मंजूरी का इंतजार करते रहते हैं? अगर कोई हमारे साथ खड़ा ना हो, अगर कोई हमारी बात पर विश्वास न करे, अगर हर तरफ से सिर्फ शक मिले, तब क्या हमें भी मान लेना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते? या फिर सच यह है कि हमारी जिंदगी वहीं रुक जाती है जहां हम अपने ही बारे में दूसरों की राय को अपना सच मान लेते हैं? यही सवाल शायद इस समय तुम्हारे मन में भी कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, क्योंकि ज्यादातर लोग हार इसलिए नहीं मानते कि उनके पास क्षमता नहीं होती। वे इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि धीरे धीरे उन्हें यकीन दिला दिया जाता है कि वे कुछ बड़ा नहीं कर सकते। बचपन से लेकर आज तक कितनी बार किसी ने कहा होगा, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है, इतना बड़ा मत सोचो। पहले खुद को देखो। शुरू में ये सिर्फ शब्द लगते हैं, लेकिन बार बार सुनने के बाद वही शब्द हमारे विश्वास का हिस्सा बन जाते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है जब सामने कोई दुश्मन नहीं होता, लेकिन फिर भी इंसान आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि अब उसे रोकने वाला कोई और नहीं, उसका अपना मन होता है। यहीं से पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा खेल शुरू होता है। दुनिया तुम्हें उतना नहीं रोकती जितना तुम्हारा टूटा हुआ विश्वास तुम्हें रोकता है। अगर किसी किसान को बीज पर ही भरोसा ना हो तो वह खेत में मेहनत ही क्यों करेगा? अगर किसी कारीगर को अपने हाथों पर भरोसा ना हो तो वह अधूरी चीज को पूरा कैसे करेगा? और अगर किसी इंसान को अपने अंदर छिपी ताकत पर भरोसा न हो तो वह अपनी किस्मत बदलने की पहली कोशिश भी नहीं करेगा। इसलिए समस्या मेहनत की नहीं है, समस्या शुरुआत से पहले हार मान लेने की है। एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में कोई भी इंसान तुम्हारे अंदर झांक कर यह नहीं देख सकता कि तुम कितनी दूर जा सकते हो। लोग सिर्फ तुम्हारी आज की हालत देखते हैं, लेकिन तुम अपने कल को बदल सकते हो। यही फर्क है देखने और बनने में। जो सिर्फ दिख रहा है वह आज है, जो बनने की क्षमता है वही भविष्य है। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि विश्वास वह शक्ति है जो मनुष्य के विचारों को उपलब्धि में बदल देती है। इस एक बात को बहुत लोग सिर्फ प्रेरणादायक वाक्य समझकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर इसे गहराई से समझो तो पता चलेगा कि हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत किसी बाहरी मदद से नहीं बल्कि अंदर के विश्वास से हुई थी। जब तक मन यह स्वीकार नहीं करता कि मैं कर सकता हूं, तब तक शरीर की सारी मेहनत भी अधूरी रह जाती है। विश्वास पहले मन में जीतता है, फिर दुनिया में दिखाई देता है। अब अपने आसपास देखो, कितने लोग हैं जो हर दिन नई शुरुआत करना चाहते हैं। कोई नया काम सीखना चाहता है, कोई परीक्षा की तैयारी करना चाहता है, कोई अपना व्यापार शुरू करना चाहता है, कोई अपने परिवार की जिंदगी बदलना चाहता है। लेकिन उनमें से बहुत से लोग पहला कदम ही नहीं उठा पाते। वजह ज्ञान की कमी नहीं होती, वजह यह होती है कि उनके मन में एक आवाज लगातार कहती रहती है, अगर मैं असफल हो गया तो? और यही सवाल धीरे धीरे उनके हर सपने पर ताला लगा देता है। लेकिन जिंदगी का एक नियम है, डर कभी खत्म नहीं होता, विश्वास उसके बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। जिस दिन यह बात समझ आ गई, उसी दिन इंसान दूसरों की राय से नहीं, अपने फैसलों से जीना शुरू कर देता है। तभी उसकी चाल बदलती है, उसकी आवाज बदलती है, उसके फैसले बदलते हैं और सबसे पहले उसका भविष्य बदलना शुरू हो जाता है। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि उसका सबसे बड़ा मुकाबला किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने ही मन में बैठे उस संदेह से है, उसी दिन उसकी जिंदगी की दिशा बदलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि बाहर की हर लड़ाई जीतने से पहले अंदर की लड़ाई जीतनी पड़ती है, और यह लड़ाई किसी हथियार से नहीं बल्कि विश्वास से जीती जाती है। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी परिस्थितियों में खड़े होते हैं, दोनों के पास लगभग समान अवसर होते हैं, दोनों को समान मुश्किलें मिलती हैं, लेकिन एक व्यक्ति आगे निकल जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक ने अपने मन की आवाज पर भरोसा किया और दूसरे ने दुनिया की आवाज को अपने मन से बड़ा बना दिया। जरा अपने जीवन के उन दिनों को याद करो जब तुमने किसी काम की शुरुआत पूरे विश्वास के साथ की थी। हो सकता है परिणाम तुरंत तुम्हारे पक्ष में ना आया हो, लेकिन उस समय तुम्हारे भीतर एक अलग ऊर्जा थी। तुम बार बार कोशिश कर रहे थे क्योंकि तुम्हें लगता था कि एक दिन यह जरूर होगा। फिर धीरे धीरे कुछ लोगों की बातें, कुछ असफलताएं और कुछ तुलना तुम्हारे विश्वास को कम करने लगी। तुमने काम करना कम नहीं किया, लेकिन भरोसा करना कम कर दिया, और यही वह मोड़ था जहां तुम्हारी रफ्तार धीमी पड़ गई। यही कारण है कि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज असफलता नहीं है,
सबसे खतरनाक चीज है अपने ही बारे में गलत निष्कर्ष बना लेना। एक असफल प्रयास का मतलब यह नहीं कि तुम असफल इंसान हो। एक हार यह तय नहीं करती कि तुम्हारी पूरी जिंदगी कैसी होगी। लेकिन अगर तुमने अपने बारे में यही फैसला कर लिया कि शायद मैं इसके लायक नहीं हूं, तब वही विचार तुम्हारे हर अगले कदम को कमजोर कर देगा। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा था कि वट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। इस वाक्य को लोग अक्सर सफलता का नारा समझ लेते हैं, लेकिन इसका असली अर्थ इससे कहीं गहरा है। बिलीव यानी विश्वास केवल इच्छा नहीं है। विश्वास का मतलब है जब परिणाम अभी दिखाई नहीं दे रहा हो, तब भी अपने प्रयास को पूरी ईमानदारी से जारी रखना। क्योंकि मन जिस संभावना को सच मान लेता है, शरीर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए विश्वास कोई जादू नहीं, बल्कि तुम्हारे हर निर्णय की जड़ है। इतिहास में जितने भी बड़े परिवर्तन हुए हैं, उनकी शुरुआत किसी बड़ी भीड़ ने नहीं की। शुरुआत हमेशा एक ऐसे व्यक्ति ने की जिसने पहले खुद पर भरोसा किया। जब कोई वैज्ञानिक वर्षों तक एक प्रयोग करता है तो उसे हर दिन सफलता नहीं मिलती। जब कोई खिलाड़ी रोज सुबह उठकर अभ्यास करता है तो उसे हर दिन पदक नहीं मिलता। जब कोई कलाकार अपनी कला को निखारता है तो हर दिन तालियां नहीं बजती। लेकिन वे रुकते नहीं, क्योंकि उनका विश्वास परिणाम से पहले पैदा हुआ होता है। दुनिया बाद में विश्वास करती है, पहले नहीं। यही बात तुम्हारी जिंदगी पर भी लागू होती है। अगर तुम हर कदम पर यह इंतजार करोगे कि पहले लोग तुम्हें योग्य माने, फिर तुम मेहनत करोगे, तो वह दिन शायद कभी नहीं आएगा। क्योंकि दुनिया प्रमाण देखती है, संभावना नहीं। और प्रमाण वही इंसान बनाता है जो शुरुआत में अकेला होता है। नेपोलियन हिल कहते थे, जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करना सीख जाता है, वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि उन्हें बदलने की क्षमता विकसित कर लेता है। इस बात का अर्थ केवल प्रेरणा नहीं है। इसका अर्थ यह है कि परिस्थितियां हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होंगी, लेकिन उनका सामना किस मन से करना है, यह हमेशा तुम्हारे हाथ में रहेगा। अगर मन हर बार डर जाएगा तो छोटी चुनौती भी पहाड़ लगेगी, लेकिन अगर मन स्थिर रहेगा तो बड़ा पहाड़ भी एक एक कदम चलकर पार किया जा सकता है। इसलिए आज अपने आप से एक कठिन सवाल पूछो, क्या तुम्हें सच में अवसरों की कमी है या तुम्हें अपने ऊपर भरोसे की कमी है? क्योंकि कई बार इंसान दरवाजा खुला होने के बाद भी बाहर नहीं निकलता। उसे रोकने वाली दीवार नहीं होती, बल्कि उसका अपना डर होता है। और जब तक यह डर विश्वास में नहीं बदलता, तब तक कोई भी नई शुरुआत अधूरी ही रहती है। यही वजह है कि जब कोई इंसान बार बार कहता है, मुझे बस एक मौका मिल जाए, मैं सब बदल दूंगा, तो सबसे पहले उसे खुद से एक और सवाल पूछना चाहिए, अगर मौका आज ही मिल जाए तो क्या मेरा मन उसके लिए तैयार है? क्योंकि अवसर केवल उन्हीं लोगों के जीवन में टिकते हैं जो भीतर से तैयार होते हैं। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा नहीं करता, वह सबसे बड़े अवसर को भी अपने डर के कारण खो देता है। और जो खुद पर विश्वास करता है, वह छोटे से अवसर को भी अपनी सबसे बड़ी सफलता में बदल सकता है। जिंदगी का एक बहुत गहरा नियम है, जो विश्वास तुम अपने बारे में रखते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारे व्यवहार में दिखाई देने लगता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो, तो तुम फैसले लेने से बचोगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम योग्य नहीं हो, तो तुम बड़ी जिम्मेदारियों से दूर भागोगे। अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, तो तुम अपनी असली पहचान छिपाने लगोगे। यानी तुम्हारे विचार धीरे धीरे तुम्हारा व्यवहार बन जाते हैं, और व्यवहार ही आगे चलकर तुम्हारा भविष्य लिखता है। इसलिए कभी यह मत समझना कि आत्मविश्वास सिर्फ मंच पर बोलने वालों की चीज है। आत्मविश्वास हर उस इंसान की जरूरत है जो अपने जीवन में कोई भी बदलाव चाहता है। एक माँ जब अपने बच्चे को कठिन समय में हिम्मत देती है, वहां भी आत्मविश्वास काम कर रहा होता है। एक किसान जब सूखे के बाद भी अगली फसल बोता है, वहां भी आत्मविश्वास होता है। एक विद्यार्थी जब पिछली असफलता के बाद फिर किताब खोलता है, वहां भी आत्मविश्वास होता है। और एक व्यक्ति जब कई बार ठुकराए जाने के बाद भी अपने सपने पर काम करता रहता है, वहां सबसे गहरा आत्मविश्वास दिखाई देता है। याद रखो, आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि तुम्हें हर बात का उत्तर पता हो। इसका मतलब यह है कि उत्तर अभी न होने के बावजूद तुम सीखने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। यही कारण है कि समझदार लोग अपनी कमियों से डरते नहीं, उन्हें स्वीकार करते हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है कि कमी होना हार नहीं है, लेकिन कमी मानकर बैठ जाना जरूर हार है। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि हर विपत्ति अपने साथ समान या उससे भी बड़ा लाभ लेकर आती है। पहली बार सुनने पर यह बात बहुत कठिन लग सकती है। कोई भी मुश्किल आए तो उसमें लाभ कैसे हो सकता है?
लेकिन जब जीवन को ध्यान से देखते हो तब समझ आता है कि हर कठिन समय तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा बना रहा होता है जो आसान दिनों में कभी नहीं बन सकता था। धैर्य, साहस, निर्णय लेने की शक्ति और सबसे बढ़कर खुद पर भरोसा, ये सब आराम के समय नहीं, संघर्ष के समय पैदा होते हैं। इसलिए मुश्किलें तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें गढ़ने आती हैं। कुछ देर के लिए उन लोगों के बारे में सोचो जिनका सम्मान पूरी दुनिया करती है। क्या उनकी शुरुआत सम्मान से हुई थी? नहीं, शुरुआत अक्सर संदेह से हुई थी। लोगों ने उनके विचारों पर सवाल उठाए, उनके फैसलों का मजाक उड़ाया, उनकी क्षमता पर शक किया। लेकिन उन्होंने अपनी दिशा इसलिए नहीं बदली क्योंकि वे जानते थे कि अगर वे खुद ही अपने विश्वास से पीछे हट गए तो दुनिया पर दोष देने का कोई अधिकार नहीं बचेगा। यही बात तुम्हारे जीवन में भी लागू होती है। अगर तुम हर दिन अपने ही फैसले बदलते रहोगे तो तुम्हारा मन किसी भी लक्ष्य पर टिक नहीं पाएगा। आज एक सपना, कल दूसरा, परसों तीसरा। ऐसे व्यक्ति की समस्या प्रतिभा की कमी नहीं होती बल्कि विश्वास की कमी होती है, क्योंकि जिसे अपने रास्ते पर भरोसा होता है वह छोटी छोटी आवाजों से अपना रास्ता नहीं बदलता। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत दिखाई ही नहीं दे रही, लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कोई तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा। ऐसे समय में अपने आप को एक बात याद दिलाना, पेड़ सबसे पहले अपनी जड़ें मजबूत करता है, उसके बाद ही उसकी शाखाएं दिखाई देती हैं। अगर जड़ें गहरी न हो तो पहली आंधी ही उसे गिरा देगी। उसी तरह तुम्हारा आत्मविश्वास भी तुम्हारी जड़ है। दुनिया को फल बाद में दिखाई देंगे, लेकिन जड़ें आज मजबूत करनी होंगी। तभी वह दिन आएगा जब वही लोग जो आज तुम्हें पहचानते भी नहीं, तुम्हारी सफलता को देखकर कहेंगे, हमें शुरू से पता था कि यह एक दिन जरूर आगे बढ़ेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हें शुरू से कुछ भी पता नहीं था। उन्हें विश्वास तब हुआ जब परिणाम उनके सामने आ गया। यही दुनिया का स्वभाव है। लोग तुम्हारी कोशिशों पर नहीं, तुम्हारे परिणामों पर ताली बजाते हैं। इसलिए अगर तुम हर दिन लोगों की स्वीकृति ढूंढते रहोगे तो तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य से हटकर उनकी राय पर चला जाएगा। और जिस दिन किसी इंसान की दिशा उसके लक्ष्य की जगह लोगों की राय तय करने लगे, उसी दिन उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है। यहां एक बात बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। आत्मविश्वास पैदा नहीं होता, बनाया जाता है। और उसे बनाने का तरीका केवल एक है, छोटे छोटे वादे खुद से करना और उन्हें निभाना। जो व्यक्ति हर दिन खुद से किया हुआ वादा तोड़ देता है वह धीरे धीरे अपने ही मन की नजरों में छोटा हो जाता है। फिर चाहे पूरी दुनिया उसकी तारीफ करे, भीतर से उसे पता होता है कि वह खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा। मान लो तुमने तय किया कि आज से रोज 1 घंटा अपने लक्ष्य पर काम करोगे। पहले दिन किया, दूसरे दिन भी किया, तीसरे दिन मन नहीं था फिर भी किया। बाहर से देखने पर यह केवल 3 दिन की मेहनत लगती है, लेकिन भीतर क्या हुआ? तुम्हारे मन ने पहली बार महसूस किया कि मैं अपने शब्द की कीमत जानता हूं। यही अनुभव धीरे धीरे विश्वास बनता है। आत्मविश्वास बड़ी बातें बोलने से नहीं, छोटे वादे निभाने से पैदा होता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि जिस व्यक्ति में निर्णय लेने का साहस नहीं होता वह हमेशा दूसरों के निर्णयों के अनुसार जीता है। इस बात को अपने जीवन से जोड़कर देखो। कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम कोई काम करना चाहते थे लेकिन किसी के एक वाक्य ने तुम्हें रोक दिया? किसी ने कहा, जो कर रहे हो उसमें भविष्य नहीं है। किसी ने कहा, तुमसे नहीं होगा, और तुम रुक गए। उस दिन तुम्हें किसी और ने नहीं हराया था। उस दिन तुमने अपने निर्णय की ताकत किसी और को दे दी थी। जब तक निर्णय तुम्हारा नहीं होगा, मंजिल भी कभी पूरी तरह तुम्हारी नहीं होगी। एक और बात पर ध्यान दो। जिन लोगों को देखकर तुम्हें लगता है कि वे बहुत आत्मविश्वासी हैं, वे भी कभी डरे थे। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने डर को फैसला नहीं लेने दिया। डर होना इंसान होने की निशानी है, लेकिन डर के कारण रुक जाना अपनी क्षमता को अधूरा छोड़ देना है। साहस का मतलब डर का खत्म हो जाना नहीं है। साहस का मतलब है डर साथ हो फिर भी कदम आगे बढ़े। कई लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती तुलना करके करते हैं। वे किसी और की सफलता देखते हैं और अपने शुरुआती सफर से उसकी मंजिल की तुलना करने लगते हैं। फिर उन्हें लगता है कि वे बहुत पीछे हैं। लेकिन यह तुलना कभी सही नहीं होती, क्योंकि तुम्हें किसी की सफलता दिखाई देती है, उसकी तैयारी नहीं।
तुम्हें उसकी जीत दिखाई देती है, उसकी अकेली रातें नहीं। तुम्हें उसका आत्मविश्वास दिखाई देता है, लेकिन वह कितनी बार टूटकर फिर खड़ा हुआ यह दिखाई नहीं देता। नेपोलियन हिल ने एक जगह कहा था, स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कंटिन्यूअस एफर्ट एंड स्ट्रगल। इस वाक्य का अर्थ केवल मेहनत करना नहीं है। इसका अर्थ है कि हर संघर्ष तुम्हें बाहर से कम और अंदर से ज्यादा बदल रहा होता है। लगातार प्रयास करते करते तुम्हारा मन यह मानने लगता है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, तुम रुकने वाले नहीं हो। यही विश्वास आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। याद रखो, दुनिया में बहुत से लोग प्रतिभाशाली थे, लेकिन इतिहास में वही लोग जगह बना पाए जिन्होंने अपनी प्रतिभा से पहले अपने विश्वास को मजबूत किया। क्योंकि प्रतिभा तुम्हें शुरुआत दिला सकती है, लेकिन विश्वास ही तुम्हें अंत तक लेकर जाता है। और शायद आज तुम्हें किसी नई किताब, किसी नए कोर्स या किसी नए अवसर की सबसे ज्यादा जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि तुम अपने मन के सामने फिर से खड़े होकर कह सको, मैं अभी मंजिल पर नहीं पहुंचा हूं, लेकिन मैं उस इंसान में बदल रहा हूं जो एक दिन वहां जरूर पहुंचेगा। जिस दिन यह बात तुम्हारे भीतर सच बन गई, उसी दिन से दुनिया बदलने से पहले तुम्हारी नजर खुद पर बदल जाएगी। और यहीं से हर बड़ी सफलता की असली शुरुआत होती है। यहीं से एक और बहुत बड़ा सच सामने आता है। दुनिया में अधिकतर लोग इसलिए नहीं रुकते कि रास्ता बंद हो गया, बल्कि इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने ही कदमों पर भरोसा नहीं रहता। वे हर बार यह सोचते हैं कि शायद अभी सही समय नहीं है, शायद अभी मैं तैयार नहीं हूं, शायद अभी मुझे और इंतजार करना चाहिए। लेकिन यह शायद ही धीरे धीरे उनकी पूरी जिंदगी बन जाता है। वे तैयारी करते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं, सही मौके का इंतजार करते रहते हैं, और एक दिन उन्हें एहसास होता है कि समय निकल चुका है। इसलिए याद रखो, आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब हो। आत्मविश्वास का मतलब यह है कि सवाल चाहे जितने हों, तुम चलना बंद नहीं करोगे। जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें लेने के बाद ही इंसान बदलता है, उससे पहले वह केवल सोचता रहता है। बहुत लोग कहते हैं कि जब मेरा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा तब मैं शुरुआत करूंगा, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटी है। शुरुआत करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। जो व्यक्ति कदम ही नहीं उठाता, उसका विश्वास कभी मजबूत नहीं हो सकता। जैसे तैरना किनारे पर खड़े होकर नहीं सीखा जा सकता, वैसे ही खुद पर भरोसा केवल सोचने से नहीं आता, उसके लिए जीवन में उतरना पड़ता है। एक बच्चे को देखो, जब वह पहली बार चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है, लेकिन क्या वह हर गिरने के बाद यह तय कर लेता है कि चलना उसके बस की बात नहीं? नहीं, वह फिर उठता है, फिर कोशिश करता है, क्योंकि उसके मन में यह विचार अभी पैदा ही नहीं हुआ कि असफल होना उसकी पहचान है। यही कारण है कि वह एक दिन चलना सीख जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, वह गिरने से ज्यादा लोगों की हंसी से डरने लगता है, और जिस दिन यह डर मन में घर कर जाता है, उसी दिन उसकी असली प्रगति रुक जाती है। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि मनुष्य की सीमाएं बाहर नहीं, उसके विश्वास के भीतर होती है। इस बात को जितनी बार पढ़ो, हर बार इसका अर्थ और गहरा होता जाता है, क्योंकि अधिकांश सीमाएं वास्तव में परिस्थितियों ने नहीं बनाई होती, उन्हें हमारे मन ने स्वीकार कर लिया होता है। जब मन यह कह देता है कि मैं नहीं कर सकता, तब शरीर भी उसी आदेश का पालन करने लगता है। लेकिन जिस दिन मन कहता है मैं सीख सकता हूं, उसी दिन नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। यही कारण है कि बड़े लोग अपनी ऊर्जा शिकायत करने में नहीं, स्वयं को बेहतर बनाने में लगाते हैं। अगर कोई दरवाजा बंद मिले तो वे पूरी जिंदगी उस बंद दरवाजे को देखकर नहीं बैठते। वे दूसरा रास्ता खोजते हैं, नई तैयारी करते हैं, अपने कौशल को मजबूत करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अवसर से पहले व्यक्ति को अवसर के योग्य बनना पड़ता है। और यह योग्यता किसी प्रमाण पत्र से नहीं, बल्कि भीतर के विश्वास और लगातार किए गए कर्म से बनती है। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, कोई तुम्हारी मेहनत नहीं देख रहा, कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। ऐसे समय में एक बात कभी मत भूलना, जब बीज मिट्टी के भीतर होता है तब भी वह अकेला दिखाई देता है। ऊपर से देखने वाला सोचता है कि वहां कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उसी समय सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन चल रहा होता है।
जड़ें फैल रही होती हैं, जीवन आकार ले रहा होता है। अगर बीज उस अंधेरे से घबरा जाए तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। नेपोलियन हिल ने एक जगह कहा था, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड पर्स्पिरेशन मेक एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन फॉर सक्सेस। इस वाक्य में सफलता का पूरा विज्ञान छिपा है। धैर्य तुम्हें टूटने से बचाता है, लगातार प्रयास तुम्हें आगे बढ़ाता है और ईमानदार मेहनत तुम्हें उस स्तर तक पहुंचा देती है जहां लोग तुम्हें भाग्यशाली कहने लगते हैं, जबकि उन्हें यह दिखाई नहीं देता कि उस सफलता के पीछे कितने दिन ऐसे थे जब तुम्हारे पास केवल विश्वास था, कोई परिणाम नहीं। इसलिए आज अगर तुम्हारी मेहनत का फल दिखाई नहीं दे रहा तो घबराना मत। अपने आप से केवल इतना पूछो, क्या मैं कल से बेहतर बन रहा हूं? अगर उत्तर हां है तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि दुनिया पहले बदलाव नहीं देखती, दुनिया परिणाम देखती है। लेकिन परिणाम हमेशा उस इंसान को मिलता है जिसने लंबे समय तक बिना तालियों के भी अपने विश्वास को जिंदा रखा हो। और जिस दिन यह विश्वास तुम्हारी आदत बन जाएगा, उसी दिन तुम्हारी पहचान भी बदलनी शुरू हो जाएगी। और जब पहचान बदलनी शुरू होती है तब सबसे पहले दुनिया नहीं बदलती, तुम्हारे निर्णय बदलते हैं। पहले जहां तुम हर कदम पर दूसरों से पूछते थे कि क्या यह सही है, अब तुम स्वयं सोचकर निर्णय लेने लगते हो। पहले जहां छोटी सी आलोचना तुम्हें कई दिनों तक परेशान कर देती थी, अब तुम उसमें सीख खोजने लगते हो। पहले जहां असफलता तुम्हें रोक देती थी, अब वही असफलता तुम्हें और बेहतर बनने का संकेत देने लगती है। यही वह बदलाव है जिसे बाहर से देखने वाले लोग आत्मविश्वास कहते हैं, लेकिन सच यह है कि यह रोज रोज अपने मन को जीतने का परिणाम होता है। तुमने शायद एक बात पर ध्यान दिया होगा, कुछ लोग बहुत साधारण परिस्थितियों से निकलकर असाधारण जीवन बना लेते हैं, जबकि कुछ लोगों के पास हर सुविधा होने के बाद भी वे आगे नहीं बढ़ पाते। इसका कारण केवल संसाधन नहीं होते, असली कारण यह होता है कि पहले व्यक्ति ने अपने भीतर यह निर्णय कर लिया कि परिस्थितियां उसकी पहचान तय नहीं करेंगी, और दूसरे व्यक्ति ने परिस्थितियों को ही अपना भविष्य मान लिया। यही अंतर्विश्वास और बहाने के बीच होता है। जरा अपने जीवन की उन घटनाओं को याद करो जहां तुमने किसी काम को केवल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि शुरुआत में परिणाम नहीं मिला। हो सकता है तुमने कोई कौशल सीखना शुरू किया हो, कुछ दिनों तक अभ्यास किया हो, फिर लगा कि प्रगति बहुत धीमी है। हो सकता है तुमने अपने लक्ष्य के लिए मेहनत शुरू की हो, लेकिन जब दूसरों की गति तेज दिखाई दी तो तुम्हारा विश्वास डगमगा गया। यही वह क्षण होता है जहां अधिकतर लोग रास्ता छोड़ देते हैं, लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वे अपनी तुलना कल वाले स्वयं से करते हैं, किसी दूसरे से नहीं। नेपोलियन हिल कहते थे कि सफलता अक्सर उन लोगों के एक कदम आगे इंतजार करती है जो हार मानने ही वाले होते हैं। यह केवल प्रेरणा देने वाली बात नहीं है, बल्कि जीवन का अनुभव है। बहुत बार इंसान इसलिए हार जाता है क्योंकि उसे यह दिखाई नहीं देता कि वह मंजिल के कितना करीब पहुंच चुका है। वह केवल अपनी थकान देखता है, अपनी यात्रा नहीं। इसलिए समझदार व्यक्ति परिणाम से पहले अपने प्रयास को देखता है, क्योंकि प्रयास उसके हाथ में है, परिणाम सही समय पर आएगा। यही कारण है कि विश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता नहीं, अधैर्य है। जब हम हर मेहनत का परिणाम तुरंत चाहते हैं, तब हम अपनी ही प्रक्रिया पर शक करने लगते हैं। लेकिन प्रकृति का हर नियम हमें धैर्य सिखाता है। सूरज हर सुबह अपने समय पर उगता है, आर्थुएं अपने समय पर बदलती हैं, एक पेड़ अपने समय पर फल देता है। प्रकृति कहीं भी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी उसका हर काम पूरा होता है। इंसान ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो आज बीज बोकर कल फल चाहता है, और जब ऐसा नहीं होता तो वह अपने ही विश्वास को कमजोर कर देता है। एक बार अपने आप से यह प्रश्न पूछो, अगर पूरी दुनिया कुछ समय तक मेरी मेहनत को न देखे, तब भी क्या मैं अपने लक्ष्य पर काम करता रहूंगा? अगर इस सवाल का उत्तर हां है तो समझ लो तुम्हारा विश्वास सही दिशा में बढ़ रहा है, क्योंकि असली आत्मविश्वास तालियों से फायदा नहीं होता। वह उस समय बनता है जब कोई देख भी नहीं रहा होता और फिर भी तुम अपना काम पूरी ईमानदारी से करते रहते हो। नेपोलियन हिल ने एक जगह कहा था, डू नॉट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। इस एक वाक्य ने अनगिनत लोगों की सोच बदल दी, क्योंकि सही समय का इंतजार करते करते लोग अपनी सबसे कीमती चीज खो देते हैं, समय। सच्चाई यह है कि सही समय कभी आता नहीं, उसे अपने कर्मों से बनाया जाता है। जो व्यक्ति आज छोटे कदम उठाता है वही कल बड़े परिणाम देखता है, और जो व्यक्ति आज केवल सोचता रहता है उसके पास कल भी सोचने के लिए नए बहाने होते हैं। इसीलिए अब अपने जीवन का केंद्र बदलो, लोगों की स्वीकृति से हटाकर
अपने विकास पर ले आओ। हर दिन खुद से एक वादा करो कि चाहे गति धीमी हो लेकिन रुकना नहीं है, चाहे रास्ता कठिन हो लेकिन मुड़ना नहीं है, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा विश्वास परिस्थितियों से बड़ा हो जाएगा उसी दिन परिस्थितियां तुम्हें रोकने की ताकत खो देंगी। और तब तुम्हें यह महसूस होगा कि असली शक्ति बाहर नहीं, हमेशा से तुम्हारे भीतर थी, बस उसे पहचानने की देर थी। और जब तुम्हें यह महसूस होने लगता है कि असली शक्ति हमेशा से तुम्हारे भीतर थी, तब एक और बदलाव शुरू होता है। अब तुम केवल अपने सपनों के बारे में नहीं सोचते, बल्कि उनके योग्य बनने पर काम करने लगते हो, क्योंकि तुम्हें समझ आ जाता है कि मंजिल पाने से पहले उस इंसान में बदलना जरूरी है जो उस मंजिल को संभाल सके। यही बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं। वे सफलता चाहते हैं, लेकिन सफलता जितना बड़ा व्यक्तित्व नहीं बनाना चाहते, जबकि जीवन हमेशा पहले इंसान को बदलता है, उसके बाद उसकी परिस्थितियों को। कई लोग यह कहते हैं कि अगर मेरे पास अच्छे अवसर होते तो मैं भी बहुत आगे निकल जाता। लेकिन जरा इस बात पर ठहर कर सोचो, क्या अवसर हमेशा तैयार लोगों के पास ही आते हैं, या तैयार लोग छोटे अवसरों को भी बड़ा बना देते हैं? इतिहास को ध्यान से देखोगे तो समझ आ जाएगा कि महान लोगों ने अपनी शुरुआत किसी आदर्श परिस्थिति में नहीं की थी। उन्होंने अपनी परिस्थितियों का इंतजार नहीं किया, बल्कि अपने विश्वास को इतना मजबूत बनाया कि परिस्थितियां धीरे धीरे बदलती चली गईं। यही कारण है कि आत्मविश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी आदतें होती हैं। जो व्यक्ति सच में खुद पर भरोसा करता है, वह हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ न कुछ करता है, चाहे उसका मन हो या ना हो, क्योंकि उसका भरोसा भावनाओं पर नहीं, अपने चरित्र पर टिका होता है। वह जानता है कि प्रेरणा हर दिन नहीं आएगी, लेकिन अनुशासन उसे हर दिन आगे बढ़ा सकता है। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि विश्वास और कर्म जब एक साथ चलते हैं तभी असंभव भी संभव दिखाई देने लगता है। इस बात को अपने जीवन में उतार कर देखो। अगर विश्वास है लेकिन कर्म नहीं, तो वह केवल कल्पना बनकर रह जाएगा, और अगर कर्म है लेकिन विश्वास नहीं, तो थोड़ी सी कठिनाई आते ही इंसान टूट जाएगा। इसलिए इन दोनों का साथ होना जरूरी है। विश्वास दिशा देता है और कर्म उस दिशा में चलना सिखाता है। अब एक और गहरी बात समझो। कई बार जीवन तुम्हारी परीक्षा परिणाम देकर नहीं लेता, बल्कि इंतजार करवा कर लेता है। वह देखता है कि जब तुम्हें तुरंत सफलता नहीं मिलेगी, तब भी क्या तुम अपने रास्ते पर टिके रहोगे? जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, तब भी क्या तुम अपने निर्णय पर अडिग रहोगे? जब मेहनत का फल देर से मिलेगा, तब भी क्या तुम्हारा विश्वास जिंदा रहेगा? क्योंकि यही वे क्षण होते हैं जहां साधारण और असाधारण लोगों के बीच का अंतर दिखाई देता है। एक मूर्तिकार जब पत्थर पर पहली चोट करता है, तब कोई मूर्ति दिखाई नहीं देती। 10वीं चोट पर भी नहीं, 50वीं चोट पर भी शायद नहीं, लेकिन वह रुकता नहीं, क्योंकि उसे हर चोट में भविष्य की आकृति दिखाई देती है। बाहर वाले केवल पत्थर देखते हैं, लेकिन मूर्तिकार उस पत्थर के भीतर छिपी संभावना देखता है। ठीक इसी तरह तुम्हें भी अपने भीतर उस इंसान को देखना होगा जो अभी पूरी तरह दिखाई नहीं देता, लेकिन मौजूद है। अगर तुमने खुद ही उस संभावना पर विश्वास छोड़ दिया, तो उसे वास्तविकता में बदलने वाला कोई दूसरा नहीं आएगा। नेपोलियन हिल ने एक जगह कहा था, ग्रेट अचीवमेंट इज यूजुअली बॉर्न ऑफ ग्रेट सैक्रिफाइस एंड इज नेवर द रिजल्ट ऑफ सेल्फिशनेस। इसका अर्थ केवल त्याग करना नहीं है। इसका अर्थ है कि हर बड़ी सफलता की एक कीमत होती है। कभी आराम छोड़ना पड़ता है, कभी आलस, कभी डर, कभी लोगों की स्वीकृति की चाह। जो व्यक्ति यह कीमत देने के लिए तैयार हो जाता है, वही अंत में वह जीवन जीता है जिसका उसने सपना देखा था। आज से अपने मन में एक नया नियम बना लो। जब भी कोई आवाज कहे तुमसे नहीं होगा, उसी समय अपने कर्मों से उत्तर देना। जब भी कोई असफलता तुम्हें यह समझाने की कोशिश करे कि अब रुक जाना चाहिए, उसी समय एक कदम और आगे बढ़ाना, क्योंकि कई बार जीत उसी कदम के बाद खड़ी होती है जिसे उठाने से ज्यादातर लोग डर जाते हैं। याद रखो, दुनिया तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर तुम्हारा सम्मान नहीं करेगी। दुनिया तुम्हारे लगातार किए गए कर्मों को देखकर धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास पर विश्वास करना शुरू करेगी। इसलिए पहले अपने मन को जीतना सीखो, अपने शब्द की कीमत बढ़ाओ, अपने निर्णयों का सम्मान करो, और हर दिन खुद से यह वादा निभाओ कि चाहे पूरी दुनिया को मुझ पर विश्वास करने में समय लगे, लेकिन मैं अपने विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा।
क्योंकि जिस इंसान ने खुद का साथ नहीं छोड़ा उसे अंत में कोई भी ताकत उसकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती, क्योंकि अंत में जीत हमेशा उसी इंसान की होती है जिसने सबसे लंबे समय तक अपने विश्वास को जिंदा रखा। यह बात जितनी साधारण सुनाई देती है उतनी ही गहरी है। लोग अक्सर सफलता को देखकर कहते हैं इसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन वे उन सुबहों को नहीं देखते जब किसी ने बिना किसी तारीफ के मेहनत की। वे उन रातों को नहीं देखते जब हर तरफ निराशा थी, फिर भी किसी ने अपने लक्ष्य को छोड़ा नहीं। वे उन पलों को नहीं देखते जब पूरी दुनिया चुप थी, लेकिन एक इंसान अपने मन से कह रहा था, मैं अभी नहीं रुका हूं। जिंदगी कभी भी हर सवाल का जवाब पहले नहीं देती। वह पहले तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेती है, फिर रास्ता खोलती है। इसलिए अगर आज तुम्हें सब कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा रास्ता गलत है। इसका मतलब केवल इतना हो सकता है कि तुम्हें अभी थोड़ा और चलना है। याद रखो, धुंध में चलने वाला व्यक्ति पूरा रास्ता नहीं देखता, लेकिन अगला कदम साफ देख लेता है। और मंजिल तक पहुंचने के लिए पूरे रास्ते का दिखना जरूरी नहीं, अगला सही कदम उठाना जरूरी है। तुम्हारे जीवन में भी ऐसे लोग आए होंगे जिन्होंने तुम्हारी क्षमता पर शक किया होगा। कुछ ने तुम्हें कमजोर कहा होगा, कुछ ने तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाया होगा, कुछ ने यह भी कहा होगा कि तुम्हारे जैसे लाखों लोग कोशिश करते हैं, सब सफल नहीं होते। लेकिन कभी एक बात पर ध्यान देना, उन्होंने तुम्हारे भविष्य को नहीं देखा था, उन्होंने केवल तुम्हारी उस समय की स्थिति देखी थी। और अगर तुमने भी उसी स्थिति को अपनी पहचान मान लिया, तो फिर तुम्हारे और उनके सोचने में कोई अंतर नहीं रहेगा। नेपोलियन हिल कहते थे कि हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक निश्चित उद्देश्य और उस पर अटल विश्वास से होती है। इस बात में पूरी जीवन यात्रा छिपी हुई है। उद्देश्य तुम्हें दिशा देता है, लेकिन विश्वास तुम्हें रास्ते में टिकाए रखता है। अगर उद्देश्य है लेकिन विश्वास नहीं, तो इंसान पहली मुश्किल में लौट जाता है। अगर विश्वास है लेकिन उद्देश्य नहीं, तो उसकी ऊर्जा बिखर जाती है। इसलिए अपने जीवन में इन दोनों को साथ लेकर चलना सीखो। यही वह आधार है जिस पर स्थायी सफलता खड़ी होती है। अब अपने जीवन को दूसरों की नजरों से देखना बंद करो। अपने आप से यह मत पूछो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। अपने आप से यह पूछो कि जब रात को तुम अकेले होते हो, तब क्या तुम्हें अपने प्रयास पर गर्व होता है? क्या तुमने आज अपने लक्ष्य के लिए ईमानदारी से काम किया? क्या तुम आज कल से थोड़ा बेहतर बने? क्योंकि यही 3 सवाल धीरे धीरे तुम्हारे भीतर ऐसा विश्वास पैदा करेंगे जिसे कोई आलोचना, कोई असफलता और कोई परिस्थिति नहीं तोड़ पाएगी। नेपोलियन हिल ने एक जगह कहा था, एक्शन इज द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। इस वाक्य को अपने जीवन का नियम बना लो। केवल अच्छा सोचना, बड़े सपने देखना या प्रेरित महसूस करना पर्याप्त नहीं है। हर दिन किया गया छोटा सा सही कर्म 1000 बड़े इरादों से अधिक शक्तिशाली होता है। यही छोटे छोटे कदम एक दिन तुम्हें वहां पहुंचा देते हैं जहां पहुंचने का सपना कभी तुम्हें बहुत दूर लगता था। आज इस पल एक निर्णय लो। अब से अपने सपनों को लोगों की राय के तराजू पर मत तौलो। अपने विश्वास को किसी की तारीफ पर मत टिकाओ। अपनी कीमत किसी की स्वीकृति से मत मापो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने मन के सामने यह स्वीकार कर लिया कि मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं और मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी ने नई दिशा पकड़ ली। उस दिन से तुम्हारे कदम बदल जाएंगे, तुम्हारी आदतें बदल जाएंगी, तुम्हारे फैसले बदल जाएंगे और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी पहचान बदल जाएगी। और जब एक दिन तुम्हारी मेहनत का परिणाम दुनिया के सामने होगा, लोग कहेंगे, हमें तो पहले से पता था कि यह सफल होगा। लेकिन तुम्हें सच पता होगा। तुम्हें याद होगा कि एक समय ऐसा भी था जब पूरी दुनिया से पहले तुम्हें खुद पर विश्वास करना पड़ा था। वही विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी था, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थी और वही तुम्हें यहां तक लेकर आया। इसलिए आज इस वीडियो को केवल सुनकर मत छोड़ना। अपने जीवन में एक छोटा सा संकल्प लेकर उठना। आज से खुद से किया हुआ हर वादा निभाना। हर दिन अपने लक्ष्य के लिए एक कदम जरूर बढ़ाना। असफलता आए तो उससे सीखना, आलोचना मिले तो उससे मजबूत होना और सफलता मिले तो विनम्र रहना। क्योंकि दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान वह नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा धन, पहचान या शक्ति हो। सबसे शक्तिशाली वह होता है जो हर परिस्थिति में अपने मन से यह कह सके, मुझे खुद पर विश्वास है,
इसलिए मैं रुकने वाला नहीं हूं। और जिस दिन यह विश्वास तुम्हारी पहचान बन जाएगा, उसी दिन दुनिया का विश्वास तुम्हारे पीछे चलना शुरू कर देगा। यही वह शक्ति है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। यही सेल्फ बिलीफ की असली ताकत है।